Good morning, 11th class. We are on chapter number 9 of history, that is industrial revolution. Okay, हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया है इसके काफी important topics कि था क्या फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड मतलब मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इतने लार्ज स्केल पे हुई थी. उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि व्हाई डिड इट स्टार्ट इन ब्रिटेन इटसेल्फ. उसके बाद टाउन ट्रेड और फाइनेंस कैसे डेवलप हुआ. हाउ डिड कोल एंड आयरन एंड स्टीम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन bringing the industrial revolution, है ना. This is what we have already done, and we have also learned about the steam power in detail and the inventions that took place in this particular field. Okay, so now we move on to the next topic. The next topic that we will start will be canals and railways. Please link yourself with the previous topics एंड द प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमने बात की है कोल की और जिस तरीके से आयरन है, दीज बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो किस तरीके से इन चीजों से रिलेटेड डेवलपमेंट और इन्वेंशंस होगी. सो वी विल स्टार्ट विथ कनाल्स एंड रेलवेज. एज आई सेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कनाल्स और रेलवेज पे फोकस क्यों हुआ इसके डेवलपमेंट पे. क्योंकि अब जब हमारे पास अच्छा कोल प्रोड्यूस करने की और स्टीम इंजन जैसे प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके कैसे जाए. दैट वाज द प्रॉब्लम दैट नाउ पीपल वर फेसिंग. और इससे रिलेटेड ही उन्होंने क्या किया, इससे रिलेटेड ही उन लोगों ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया. So in this respect only we will see that there will be a lot of change in the transportation method through coming of canals and railways. तो basically इसके पीछे जब ये डेवलपमेंट हुई थी तो रीजन यही था. अब हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं. As I said कि initially this was built to transport coal to cities. Canals जो है initially इसीलिए ही स्टार्ट हुए थे. क्यों? क्योंकि इससे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन होती थी कोल की, स्पेशली रोड से, तो ये जो काम था ना, इट वाज वेरी वेरी स्लो एंड वेरी वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि कोल जो है वो बहुत एक बल्की मटेरियल होता है, मतलब वेट में भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी मटेरियल होता है टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो रोडवेज के थ्रू बहुत स्लो जाता था एंड ऑल्सो इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते थे. तो जब कनाल्स बने उसके बाद जब उसमें ये चीजें ट्रांसपोर्ट करने लग गए कोल एंड रिलेटेड मटेरियल, तो कनाल्स में बेसिकली इनिशियली बार्जेस में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, विच मीन्स एक्चुअली लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट होती थी विच यूज टू कैरी द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ऑन द कनाल और रिवर्स. तो इसमें जो कॉस्ट चार्जेस थे ना वो कंपेरेटिवली क्या थे, कम थे. और स्पीड भी क्या थी, कंपेरेटिवली फास्ट थी. जो डिमांड फॉर कोल है हमें पता है वो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही थी. क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, तो ऑब्वियसली कोल की डिमांड बढ़ रही थी बिकॉज इट वाज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड पावर. तो यही देखेंगे कि जैसे जैसे कोल की डिमांड बढ़ी वैसे वैसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी दे हैड टू फाइंड आउट न्यू वेज. जिसमें से फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैनाल्स जो है वो धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट तरीका हो गए थे टू ट्रांसफर कोल फ्रॉम वन एरिया टू द अदर. ठीक है. अब धीरे धीरे कोल जो है सिर्फ इंडस्ट्रीज में नहीं, इट ऑल्सो स्टार्टेड टू बी यूज्ड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग हाउसेज इन सिटीज. ठीक है. तो क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी इसीलिए ऑब्वियसली क्या हुआ कि बहुत जरूरत फील हुई कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए. एंड ऑल्सो सिर्फ अब इंडस्ट्री में नहीं, डोमेस्टिक यूज के लिए भी इसको यूज किया जाने लग गया. ठीक है. घर पे रिलेटिंग टू योर हीटिंग एंड लाइटिंग प्रोसेसेस और मतलब ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए घर पे. तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो फर्स्ट इंग्लिश कनाल है वो बनाया था, वो था वर्सले कनाल. ठीक है. ये बनाया था जेम्स ब्रिनले ने. किसने बनाया था? जेम्स ब्रिनले. नाउ जो जेम्स ब्रिनले थे, इनका बेसिकली ये जो कनाल है ये बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, एंड इट वाज बेसिकली
relating to mine, ठीक है. So that means he actually had no other purpose than to carry coal from coal deposits at Worsley to the city. यानी कि जो कोल है उसको कहाँ से, जहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके माइन वगैरह से, वहां से उसको कौन से एरिया में, वर्सली जो सिटी थी बेसिकली उधर तक इनको पहुंचाना था. सो वर्सली में जो कोल डिपॉजिट्स थे उसको सिटी तक पहुंचाने का ही इनका मेन एम था. और इसी पर्पस के मतलब मोटिव से इन्होंने क्या किया था, कनाल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था, द फर्स्ट इंग्लिश कनाल, द वर्सले कनाल, ठीक है. बट आफ्टर, जब ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट या कितनी ग्रेट डेवलपमेंट हुई जो ये चाहते थे. आफ्टर दिस कैनाल वाज कंप्लीटेड द प्राइस ऑफ कोल फेल बाय हाफ. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो गई. तो जब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोल का कम हो गया, बहुत जल्दी और ज्यादा क्वांटिटी में कोल ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं फ्रॉम द माइंस टू द सिटीज, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो प्राइस होगी वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. Okay, so along with this was one of the, you can say, first या stepping stone इसकी तरफ. उसके बाद हम देखेंगे कनाल्स जो है वो जनरली कौन बनाते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स बनाते हैं ना, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो करते थे, ताकि उनकी माइंस की वैल्यू बढ़े. ठीक है, माइंस, क्वेरिंग, फॉरेस्ट, जो उनके लैंड्स पे उनकी वैल्यू बढ़े. अगर कनाल्स होगी तो ऑब्वियसली वहां से क्या होगा, आराम से ट्रांसपोर्टेशन होगी, उनके लैंड की क्या होगी, प्राइस बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी. अब एक और चीज इमेजिन करो, एक ऐसा पॉइंट जहां पे बहुत सारी कैनाल्स मिल रही है, जैसे हमने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ज्योग्राफी, कन्फ्लुएंस या उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो रिवर्स है, जो दो से ज्यादा वाटर बॉडीज मिलती हैं. तो यहाँ पे क्या था कि जहाँ पे इन कैनाल्स का कन्फ्लुएंस होता था, जहाँ पे ये मिलती थी, वहां पे बहुत ज्यादा क्या होता था, एक तरीके से मार्केटिंग सेंटर्स क्रिएट हो गए, वो एरिया नए टाउन्स जैसे क्रिएट हो गए उसके अराउंड. क्यों? obviously it is very obvious thing that all the, it is the canal and all the, you can say, जो important चीजें कैरी हो रही है कनाल के थ्रू, वो उस एरिया से तो पास ही होगी क्योंकि वो कन्वर्जेंस है. तो वो सेंटर बन गया था मार्केटिंग का, और नए नए टाउन उसके अराउंड जो है डेवलप होते जा रहे थे. इसका एक एग्जाम्पल है सिटी ऑफ बर्मिंघम. ठीक है, ये एक सिटी है जो बेसिकली बहुत इसका ग्रोथ हो गया था बेसिकली क्योंकि it was at the heart, मतलब at the center of canal system connecting London, यानी लंदन को कनेक्ट करते हुए ये एक ऐसा सेंटर था जिससे बहुत कनाल जो इसके थ्रू जाती थी, इसीलिए इट डेवलप एट अ वेरी ग्रेट स्केल. और इसके अलावा हम ये बोलेंगे कि ये जैसे ये जो बर्मिंघम है, इससे बहुत सारी, एज आई सेड, कि बहुत सारी रिवर्स जो है कनेक्ट हो रही थी. तो ब्रिस्टल चैनल, मर्सी, हम्बर, ये जो मेन रिवर्स हैं लंदन की, सॉरी इंग्लैंड की, एंड अराउंड लंदन जो है ये आपस में कनेक्ट हो रही थी किस एरिया में, बर्मिंघम के अराउंड. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है ये धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था. अब जब हमें ये पता चल गया है कि कनाल इतनी इम्पोर्टेंट है ट्रेड रूट के लिए, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, इफ यू आर अ बिजनेसमैन एंड यू थिंक दैट इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो not only you but other people will also think that it is really important, और जैसे भी है ज्यादा डेवलप होनी चाहिए कनाल, ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, हमारा ट्रेड इजियर हो, फाइनली क्या होगा, हमारी इनकम अच्छी होगी. ठीक है, सो फ्रॉम 1760 टू 1790 हम क्या देखेंगे, 25 न्यू कैनाल बिल्डिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए. जस्ट इमेजिन विद इन द स्पैन ऑफ 30 years 25 न्यू कैनाल बिल्डिंग. यू मे बी थिंकिंग कि मतलब नॉट दैट सच अ बिग डील, बट जस्ट इमेजिन उस टाइम पीरियड पे, थोड़े टाइम पहले ही जब इस चीज पे इन लोगों ने काम करना शुरू किया कि कनाल कैन बी एन इम्पोर्टेंट, you can say, way in which trade can be conducted and coal can be transported from one place to other. At that time period अचानक से 1760 से 1790 के बीच में 25 न्यू कैनाल बिल्डिंग जो है वो डेवलप हुई थी. और देन it was really a big thing at that time. That is why somewhere in this period is also known as canal mania.
मेनिया आई थिंक यू नो, जब हमें वी हैव सडनली अ काइंड ऑफ मतलब उस चीज के पीछे पीपल स्टार्ट बिकमिंग वेरी इंगेज, मतलब एक तरीके से उसका बहुत ज्यादा क्रेज हो जाता है, उस टाइम पे सब लोग वही करना चाहते हैं, तो उसको मेनिया जैसे टर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो कनाल मेनिया बन गया था, मतलब बहुत सारी कनाल्स कंस्ट्रक्टेड होने लग गई। फॉर एग्जाम्पल 1788 से 1796 के बीच में देयर वर अनदर 46 new projects, and over the next 60 years more than 4000 miles of canals were built. So just imagine कि ये कितना important हो गया था, that people initially ऐसा बहुत कम था या था ही नहीं, वो इतनी ज्यादा डेवलप हो गई कि slowly and gradually people started initiating so many projects that finally मतलब 4000 miles of canals were built, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लाइक कनाल्स कि कैसे वो इम्पोर्टेंट हो गए थे बेसिकली फॉर ट्रेड, एंड इनिशियली हमने पढ़ा था इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल्स, बिकॉज अर्लियर रोड से वो क्या था, बहुत एक्सपेंसिव था और बहुत स्लो भी था। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, समवेयर रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट है अपना रेलवेज, ठीक है। रेलवेज जो उसका फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बना था, स्टीफनसन्स रॉकेट नाम दिया था, वो कब अपेयर हुआ था, 1814 में, ठीक है। नाउ रेलवेज इमर्ज एज a new means of transportation that was available throughout the year, both cheap and fast, and could carry passengers as well as good. अब again understand the logic when I am talking about canals, ठीक है, रोड से बेटर हो गया है कनाल, but understand canal ऐसा है which actually depends on water. So water is actually something that is very fluctuating कि कितना पानी अवेलेबल होगा, मे बी समटाइम रेनी सीजन में अच्छे से होगा या कभी ड्राई हो जाएगा, कभी हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए तो फ्लडिंग से रिलेटेड हो जाए। सो इट वाज नॉट दैट रिलायबल, है ना। बट रेलवेज ऐसी चीज अब स्टार्ट हुई है विच वॉज मोर रिलायबल, थ्रू आउट द ईयर चलेगी, चीप भी है, फास्ट भी है, और इसके अलावा पैसेंजर्स भी इस पे ट्रैवल कर सकते हैं और हम गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो नाउ दिस वाज अगेन वन, यू कैन से वन स्टेप अहेड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। Now they combined the two inventions, the iron track which replaced the wooden track in 1760 and haulage along it by steam engine. इसका मतलब क्या है कि दो इसमें चेंजेस आए थे, ठीक है। दो चेंजेस इन्होंने किए थे which actually brought development in this field. The two changes that we are talking about that were brought were, the first was that now iron track replaced what, the wooden track, यानी पहले वुडन ट्रैक यूज होता था और अब कौन सा यूज होने लग गया था, आयरन ट्रैक, एंड ऑब्वियसली यूज ऑफ स्टीम, ठीक है। स्टीम इंजन अब यूज हो गया, जिसके कारण अगेन ये भी क्या है, ये एक एडेड यू कैन से एडवांटेज है फॉर द जब हम रेलवेज की बात करते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है ऑब्वियसली इन द फील्ड ऑफ रेलवेज इटसेल्फ, वो है 1801 में। देयर वाज यू कैन से कि वन मोर डेवलपमेंट इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द इंजन। तो जो इन्होंने इन्वेंट की थी या इन्होंने जो डिजाइन की थी बेसिकली एक इंजन, इट वाज कॉल्ड पफिंग डेविल। बेसिकली ये क्या करती थी, इट पुल्ड ट्रैक्स अराउंड द माइन वेयर ही वर्कड इन कॉर्नवॉल। नाउ सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। So 1801, Richard Trevithick devised an engine which was called Puffing Devil. Now, what did this particular engine do? It actually pulled trucks which were stationed around the mine where this particular person worked in a place called Cornwall. तो वहां पे जैसे ट्रक्स में ट्रक्स जो होती थी अराउंड द माइंस which were somewhere filled with coals and all, उनको पुलिंग का काम जो है was done by this particular engine, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारी डेवलपमेंट हुई थी इसी फील्ड में, वो 1814 में जो रेलवे इंजीनियर है जॉर्ज स्टेफनसन, 1781 से 1848 के अराउंड का इनका टाइम पीरियड है। सो ही कंस्ट्रक्टेड अ लोकोमोटिव, अ वैगन, जिसको इन्होंने नाम दिया था ब्लचर। ये इट कुड पुल अ वेट ऑफ 30 टन्स,
30 टन्स, अगर उसमें इतना भी अगर वेट हो, देन ऑल्सो इट हैज द स्ट्रेंथ, इट हैड द स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग इट अप टू अ हिल ऑफ 4 माइल्स पर आवर। ठीक है, अब जब इतनी डेवलपमेंट हो गई है, अभी मतलब रेलवेज डेवलप, इंजन डेवलप हो रहे हैं, वेगन डेवलप हो रहे हैं, लोकोमोटिव, अब हम देखेंगे मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक जब शुरू हुआ, तो फर्स्ट कब हुआ। First railway line connected the city of Stockton and Darlington in 1825. Remember this date and this fact because it is really important for your 1 marks question. ठीक है, first railway line it connected the cities of Stockton and Darlington in 1825. A distance of 9 miles that was completed in 2 hours at the speed of 15 miles per hour. ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा डेटा दिया है कि a distance of 9 miles that was completed in 2 hours at the speed of up to 15 miles per hour. यानी कि जो फर्स्ट रेलवे लाइन है जो कनेक्ट कर रही थी सिटी ऑफ स्टॉकटन और डार्लिंगटन को 1825 में, ये कितना चलती थी, बेसिकली 9 माइल्स जाती थी ऑलमोस्ट, और 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर। जो नेक्स्ट रेलवे हुई थी वो इट कनेक्टेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830। ठीक है, यानी लिवरपूल और मैनचेस्टर 1830 में इन्होंने क्या कर दिया था, सेकेंड वाली रेलवे कंस्ट्रक्ट हो गई थी। और ये तो फर्स्ट और सेकेंड की बात है, बट अब विद इन नेक्स्ट 20 years स्पीड्स ऑफ 30 to 50 miles an hour वर यूजुअल, यानी अब धीरे धीरे क्या हो गई थी, स्पीड जो है इनकी बढ़ने लग गई थी। पहले इनकी स्पीड जो है इट वाज मतलब वेरी लेस समवेयर हम बोल सकते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इंक्रीज्ड टू 30 to 50 miles, ठीक है, पर आवर यूजुअल, यानी कि कॉमन हो गई थी एक तरीके से। तो ये तो हमने बात कर ली कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए, बट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर वर फ्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटिंग टू दीज द डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस। सबसे पहले जो हम कनाल्स की बात करें तो हम देखेंगे जब बहुत ज्यादा इसका मतलब डिमांड हो गई थी और बहुत ज्यादा जब इसमें मूवमेंट हो गई थी ना, तो ट्रैफिक हो गया था एक तरीके से। लॉट ऑफ थिंग्स वर ट्रेवल्ड समवेयर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम these canals only on barges and the boats etc. तो इतने ज्यादा हो गए थे जिसके कारण मूवमेंट भी स्लो हो गया था। ऊपर से समवेयर जब ट्रैफिक होता है तो ऑब्वियसली जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस आ जाती है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट अलॉन्ग विद दैट हमें ये भी पता है कि बिकॉज कनाल्स की, बिकॉज इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू वाटर, तो कभी एज आई सेड कि कभी अगर पानी कम हो, ड्राउट कंडीशन हो जाती है तो उसकी लिमिट हो जाती है यूज, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी फ्रॉस्ट आ जाती है, बिकॉज whenever there is winter basically we know England is also a area which may be filled with snow and all, बहुत ठंड होती है during the winters there, तो यानी फ्रॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती थी, फ्लड से रिलेटेड हो जाती थी, ड्राउट से रिलेटेड हो जाती थी। इसीलिए ही हम बोलेंगे कि समवेयर रेलवेज वर कंसिडर्ड मोर, पीपल प्रेफर्ड रेलवेज मोर, है ना, और मोर कन्वीनियंट हो गया था, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट हो गया था। सो हम ये देखेंगे नाउ अबाउट 6000 miles of railways was open in Britain between 1830 to 1850। ठीक है, मोस्ट ऑफ इट इन टू शॉर्ट बर्स्ट, मतलब क्या हुआ 1830 से 1850 के टाइम पे अचानक से बहुत ज्यादा रेलवे लाइंस कंस्ट्रक्ट होने लग गई, रेलवे ट्रैक्स। अराउंड 6000 miles ऑफ रेलवेज जो है इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिटेन बिटवीन एंड इट वाज ओपन इन 1830 टू 1850। बेसिकली टू, हम बोलेंगे टू फेजेस में, ठीक है, टू शॉर्ट बर्स्ट मतलब अचानक से। तो ये जो टू शॉर्ट बर्स्ट है इनको हम दो टर्म हमने दे रखे इसको, एक तो है लिटिल रेलवे मेनिया, उसका जैसे कनाल मेनिया था, अचानक से कनाल की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा था, वैसे ही इस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी एक रेलवे मेनिया आ रहा है। पहले हमने नेम दिया उसको लिटिल रेलवे मेनिया, जो 1833 से 1837 के बीच वाला टाइम पीरियड है। इस टाइम पे 1400 miles of lines was built and during the bigger mania of 1844 to 47, यानी जो सेकंड था बिगर रेलवे मेनिया 1844 से 47 के बीच में, उसमें और 9500 miles of line was sanctioned। अब सैंक्शन कर दी थी कि इतनी और कंस्ट्रक्टेड और ओपन हो सकती है।
और ऑब्वियसली जब इतना एक्सपेंशन हो रहा था रेलवे ट्रैक्स का, और इस टाइम पे मेन जो सोर्स ऑफ पावर था वो कोल ही था, एंड कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली आयरन यूज होगा, एंड ट्रैक्स एंड ऑल में भी हमने देखा है। तो इसके कारण vast amounts of coal and iron were used, their demand was increased, और ऑब्वियसली इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वर्कर्स भी बहुत सारे इंगेज हुए थे, वर्कर्स वर आल्सो बीइंग इंगेज्ड, एंड बिकॉज वर्कर्स वर इंगेज ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एक बूस्ट अप मिल गया, यानी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप होने लग गई, पब्लिक वर्क इंडस्ट्री भी डेवलप होने लग गई, एंड मोस्ट 1850 तक क्या हुआ था, ऑलमोस्ट all all the important parts of England were connected by railways। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेवलपमेंट, पहले रोड्स थी, रोड से दे मूव टू कनाल्स, कनाल्स वाज सर्व्ड एज अ लिटिल मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द रोडवेज, फिर कनाल्स में कुछ प्रॉब्लम थी तो रेलवे से रिलेटेड डेवलप हुई, तो बीच में कनाल मेनिया आया, तो बीच में रेलवे से रिलेटेड भी दो मेनिया आए, लिटिल रेलवे मेनिया और बिगर रेलवे मेनिया, और फाइनली बहुत जब एक चीज डेवलप होती है तो डायरेक्टली उससे लिंक दूसरी चीजें भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, तो हमने ये देखा बिकॉज रेलवेज डेवलप, बहुत ज्यादा रेलवेज लाइन ट्रैक कंस्ट्रक्ट होने लग गई थी, तो कंस्ट्रक्शन, पब्लिक वर्क, सारी इंडस्ट्रीज को एक बूस्टअप मिला, पूरा इंग्लैंड आपस में कनेक्टेड हो गया, एंड ऑब्वियसली अगेन वी कम टू आवर पॉइंट कि इसके कारण जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, it got actually one more extra support और काइंड ऑफ यू कैन से फेज, जिसके कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस टाइम पे और ज्यादा रेवोल्यूशनाइज या और ज्यादा डेवलप हुआ। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ कनाल एंड रेलवेज। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक, we will discuss this tomorrow we will again talk about the inventors who invented these things, and about them, how were they, these people belong to which section, or how did they develop these great things, and what changes were brought by these inventions, and how were these people specially important। ठीक है, तो inventors के बारे में पढ़ेंगे, and we will also study about how the life of people was changed after coming of this industrial revolution and all। Okay, so with this we wind up today's class, now we'll meet tomorrow। Okay,